Hey guys, welcome to Inspire Chemistry. In this particular video, I will discuss related to ISAT TVM Entrance Exam 2024. तो ISAT TVM का जो एडमिशन है MSc एंड इंटीग्रेटेड PhD, ये प्रोग्राम के लिए MSc प्रोग्राम के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजिकल साइंस स्टूडेंट जैम क्वालिफाइड अगर नहीं भी है या फिर जैम एग्जाम नहीं भी दिया तो भी ये पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो। उसके बाद शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, देन फाइनल इंटरव्यू के थ्रू फाइनल सिलेक्शन होगा। सेकेंड जो कैटेगरी है इंटीग्रेटेड PhD, केमिस्ट्री छोड़ के फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी का जैम रैंक और जेस्ट रैंक और JGEE BILS के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और इंटरव्यू होगा। एंड इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए जैम रैंक के बेसिस पे या फिर जो स्टूडेंट जैम क्वालिफाइड नहीं है या फिर जैम एग्जाम नहीं दिया वो MSc जैसा ही एक रिटन टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू के थ्रू फाइनल सिलेक्शन होगा। तो मैं यहाँ पर एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस करूंगा एंड केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, कैसा क्वेश्चन लेवल्स होता है उसके बारे में शॉर्टली डिस्कस करेंगे। तो आइजा TVM का जो रिटन टेस्ट है ये ऑनलाइन प्रोक्टर्ड मोड में एंट्रेंस एग्जाम होगा। दैट मीन्स तुम घर में बैठे बैठे एग्जाम दे सकते हो ऑनलाइन मोड में, जहां पर कैमरा ऑन रहेगा एंड तुम्हें एग्जाम देना होगा। ओके, अगर मोबाइल से देना चाहते हो तो दे सकते हो, लेकिन अगर इंटरनेट कनेक्शन या फिर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। अदरवाइज कोई भी एक कंप्यूटर सेंटर में जाके जस्ट कुछ पैसा पर आवर के बेसिस पे देके तुम रेंट पे ले सकते हो कि इस पर्टिकुलर आवर मेरा एग्जाम है तो मैं एक डेस्कटॉप ले रहा हूँ, एक वेब कैम ले रहा हूँ एंड वहां पर एग्जाम दे सकता हूँ। तो ये भी कर सकते हो या फिर मोबाइल के थ्रू भी दे सकते हो, या फिर अगर तुम्हारे पास लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप खुद का है तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व, लेकिन इंटरनेट कनेक्शन ठीक ठाक होना चाहिए। ओके, तो ये सारी इंपॉर्टेंट डिटेल एंड जो एग्जाम है, एग्जाम का जो क्वेश्चन ये हर साल डिफरेंट पैटर्न का क्वेश्चन आते हैं। कभी 40 क्वेश्चंस का एग्जाम होता है, कभी 60 क्वेश्चंस का होता है, कभी 100 क्वेश्चंस का होता है। तो उसके बेसिस पे टाइम भी मेंशन किया जाता है। अगर 30 मार्क्स का एग्जाम होता है तो फिर 1 आवर दिया जाएगा। अगर तुम्हारे पास 60 मार्क्स का क्वेश्चन है तो फिर 1 आवर या फिर 1.5 आवर या फिर 2 आवर दिया जाएगा। अगर 100 मार्क्स का क्वेश्चन है तो फिर 2 आवर या फिर 3 आवर दिया जाएगा। तो इसके बेसिस पे हो सकता है। पिछले साल जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो मेरे ऐप से बहुत सारा स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्जाम दिया था। वहां पर जो एग्जाम हुआ था ऑनलाइन मोड में जैसे होता है प्रोक्टर्ड मोड में, तुम घर में बैठे बैठे फ्रॉम होम एग्जाम दे सकते हो। सेकेंड थिंग, क्वेश्चन का लेवल जो होता है ये जैम लेवल का होता है। तो जो भी सब्जेक्ट का स्टूडेंट ये एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो तो जैम का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एटलीस्ट लास्ट 5 ईयर्स क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करो। जैम लेवल क्वेश्चन या फिर जैम से थोड़ा इजी भी हो सकता है। ओके, एंड उसके बाद क्वेश्चन जो पैटर्न है यहाँ पर टोटल 60 क्वेश्चन आया था पिछले साल केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए। 60 क्वेश्चन में से फर्स्ट 30 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग था एंड उसके बाद नेक्स्ट 30 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग नहीं था। ठीक है, तो टोटल 120 मार्क्स का एग्जाम था। टोटल 60 क्वेश्चन एंड पर क्वेश्चन 2 मार्क्स, टोटल 120 मार्क्स, जिसमें से फर्स्ट 30 क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग नहीं था एंड लास्ट 30 मार्क्स में नेगेटिव मार्किंग था। तो ये एक ओवरऑल एग्जाम पैटर्न एंड इसके बेसिस पे एग्जाम दिया था। एंड एंट्रेंस एग्जाम में जो भी स्टूडेंट्स का मार्क्स आउट ऑफ 120 अगर 50 प्लस है या फिर 45 प्लस है तो एक सेफ रीजन है। ठीक है, या फिर 40 प्लस में भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन स्टूडेंट्स, कितना स्टूडेंट एंट्रेंस एग्जाम दे रहा है या फिर सिली मिस्टेक कैसा हो रहा है, क्वेश्चन का पैटर्न कैसा है, क्वेश्चन का लेवल कैसा है, ये सारे थिंग्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आउट ऑफ 120 देखा जाए पिछले साल 40 प्लस 45 प्लस या फिर 50 प्लस में अच्छा रैंक आ गया था एंड इंटरव्यू कॉल आ गया था। तो अगर इस साल इस पर्टिकुलर पैटर्न पे एग्जाम हुआ तो फिर इस साल भी ऐसे ही होगा। ओके, तो पिछले साल जो पैटर्न है फिर से बता देता हूँ। ऑनलाइन एग्जाम होगा प्रोक्टर्ड मोड में फ्रॉम होम। सेकेंड इज जैम लेवल या फिर उससे कुछ इजी लेवल क्वेश्चन आएगा। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, टोटल 60 क्वेश्चन आया था। टोटल 60 क्वेश्चन मीन्स 120 मार्क्स का 30 क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग था एंड 30 क्वेश्चन पे नेगेटिव मार्किंग नहीं था। ओके, तो ये सारे एग्जाम डिटेल्स एंड एग्जाम पैटर्न रिलेटेड थिंग्स। अभी मैं डिस्कस कर देता हूँ कि प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। तो जैम का जो सिलेबस है, जो स्टूडेंट्स केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहा है जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, जैम का सिलेबस अच्छे से फॉलो करो, क्योंकि एग्जाम का टाइमिंग जो है मई मंथ में होगा। तो दैट मीन्स तुम्हारे पास अभी भी 1 मंथ के आसपास है। कोशिश करो जैम का जो सिलेबस कवर किया था वो 20 डेज के अंदर कंप्लीट करने का। फिर लास्ट जो 10 और 15 डेज है एग्जाम के पहले तक जो टाइम है, उस टाइम के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैम का अच्छे से प्रैक्टिस करो, तो मैक्सिमम रिविजन, मैक्सिमम प्रिपरेशन हो जाएगा। ओके, एंड उसके साथ साथ और एक इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो आइजा TVM है ये वन ऑफ द गुड रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया। यहाँ पर रिसर्च फैसिलिटीज वगैरह सब कुछ ठीक ठाक है। एंड अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं MSc प्रोग्राम में ज्वाइन करूँ तो MSc प्रोग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हो, या फिर PhD करना है तो कंटिन्यू करना है तो फिर इंटीग्रेटेड PhD में भी ज्वाइन कर सकते हो। एब्रॉड में जाना है तो फिर MSc के थ्रू, यहाँ पर प्रोफेसर का रिकमेंडेशन के थ्रू तुम एब्रॉड में भी जा सकते हो। ओके, तो ये सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स। अभी थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में। पहले मैं डिस्कस किया था कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस में। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक प्रॉपर्टी, फिर ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये कुछ चैप्टर्स। फिजिकल केमिस्ट्री से
केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, थर्मोकेमिस्ट्री, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कंडक्टेंस, देन क्वांटम का बेसिक्स अप टू हाइड्रोजन एटम, फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी लाइक रोटेशनल, वाइब्रेशनल, ओके। एंड उसके साथ साथ और भी जो जो चैप्टर्स अवेलेबल है, जैसे इक्विलिब्रियम, फेज इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, इस टाइप का जो है छोटा मोटा चैप्टर्स है, ओके। एंड उसके साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर देखा जाए तो फर्स्ट है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देन स्टीरियो केमिस्ट्री। उसके बाद अगर टाइम मिल रहा है, अगर अच्छे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है तो फिर नेम रिएक्शन, रीअरेंजमेंट, रीएजेंट, पेरिसाइक्लिक, ये सारे थिंग्स भी देख सकते हैं। ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनएमआर, आईआर एंड यूवी, ओके। तो ये सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स, ये सारे चैप्टर्स अगर करके जाओगे तो फिर डेफिनेटली अच्छा एग्जाम जाएगा। तो मेन प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी तुम्हारे पास 1 मंथ के आसपास है। फर्स्ट 20 डेज आज से लेकर नेक्स्ट 20 डेज के अंदर जैम का जो सिलेबस फॉलो किया था वो अच्छे से कवर करो। एंड उसके बाद जो लास्ट 10 डेज होगा उस पर्टिकुलर 10 डेज के अंदर क्या करना होगा, जस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एटलीस्ट लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। एंड ये पर्टिकुलर एग्जाम का जो पैटर्न मैं डिस्कस किया ऑलरेडी, तो इसके बेसिस पे इस साल भी आ सकता है या फिर पैटर्न चेंज भी हो सकता है, क्योंकि हर साल ये पैटर्न नहीं रहता। 2023 का पैटर्न मैं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट मेरे ऐप से एग्जाम दिया था एंड कुछ कुछ स्टूडेंट का सिलेक्शन भी हुआ था। 60 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग था, 30 क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग नहीं था, टोटल 120 मार्क्स का। आउट ऑफ 120 अगर 50 प्लस 45 प्लस मार्क्स आ जाएगा, डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो ये सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है। आइजा टीबीएन वन ऑफ द टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया, तो इसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन करो। सारे जो जो अपकमिंग एग्जाम्स है, जैसे आईसीटी मुंबई, आईएसएस कोलकाता, आइजा टीबीएम, ये सारे एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। सेम प्रिपरेशन में सारे एग्जाम कवर हो जाएगा, ओके। एक ही सिलेबस फॉलो करो, जैम का सिलेबस, दैट्स ऑल। एंड अगर तुम इसके लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो तो एमएससी एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन कोर्स हमारे ऐप के अंदर अवेलेबल है, जहाँ पर सारे अपकमिंग एंट्रेंस एग्जाम जो एमएससी एंट्रेंस एग्जाम्स है, पुणे यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी, या फिर आइजैक टीबीएम, और भी जो जो एंट्रेंस है, आईसीटी मुंबई, इसके लिए एक ओवरऑल कॉमन कोर्स है जिसके अंदर चैप्टर वाइज नोट्स, ऑनलाइन मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट भी अपलोड कर दूंगा, सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स मिलेगा जिसके अंदर तुम रिवीजन भी कर सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अवेलेबल है। आइजैक टीबीएम का नहीं है लेकिन अदर यूनिवर्सिटी का क्वेश्चंस अवेलेबल है, चेक कर सकते हो। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इंस्पायरिंग मेंटरशिप ऐप को डाउनलोड करो, स्टोर सेक्शन पे जाके कोर्सेज चेक कर सकते हो। एंड आईएसएस कोलकाता का भी कोर्स अवेलेबल है। आईएसएस कोलकाता के लिए सेपरेट कोर्स बना है जिसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद आंसर की, ऑनलाइन मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, सारे थिंग्स अवेलेबल है, नोट्स, चैप्टर वाइज नोट्स, सारे थिंग्स अवेलेबल है। जाके चेकआउट करो एंड अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।